नानी, हम कौन सी पूजा कर रहे हैं? बेटा, हम अधिक मास की पूजा कर रहे हैं। आज पंडित जी तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। बच्चों, पहले मैं तुम्हें अधिक मास के बारे में बताता हूं। पहले तो ये तारीखें अपने पास कहीं नोट कर लीजिए। 17 मई से 15 जून 2026। यही वो दुर्लभ समय खिड़की है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए बिल्कुल हमारे पक्ष में काम कर रही होती हैं। इस दौरान आप जो भी ध्यान, पूजा या दान करते हैं, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो खुद को ईश्वरीय चेतना के करीब लाने का ये एक परफेक्ट टाइम है। तो आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे, एक नजर डाल लेते हैं। पहला, हम समझेंगे 13 महीने का वर्ष क्या है। दूसरा, इस महीने को भगवान विष्णु की शरण कैसे मिली। तीसरा, हिरण्यकशिपु के अंत की रोमांचक कथा। चौथा, आध्यात्मिक प्रगति के उपाय। और आखिर में वो कौन से काम हैं जो इस दौरान पूरी तरह वर्जित हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, 13 महीने का वर्ष, जो कि एक बड़ी ही दिलचस्प खगोलीय घटना है। जरा सोचिए, हम हमेशा 12 महीनों के साल के आदी होते हैं ना, लेकिन 2026 में 13 महीने होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि ये अतिरिक्त महीना, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, ये अचानक आसमान से टपक पड़ता है क्या? जी नहीं। दरअसल सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच जो समय का अंतर होता है, उसे बैलेंस करने के लिए ये व्यवस्था बनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घड़ी को सही समय पर सेट करते हैं। इसी बैलेंस को बनाने के लिए 2026 में ज्येष्ठ का महीना एक बार नहीं बल्कि 2 बार आएगा, है ना? ये गणितीय और खगोलीय सटीकता का एक बेजोड़ उदाहरण। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, भगवान विष्णु की शरण। इस महीने को अपना आश्रय कैसे मिला, ये कहानी बहुत प्यारी है। इस अनोखे महीने के पीछे की पौराणिक कथा सच में दिल छू लेने वाली है। बात कुछ ऐसी है कि चूंकि ये महीना साल के बचे खुचे दिनों को जोड़कर बनाया गया था, तो शुरुआत में कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार ही नहीं था। सबने इसे एक तिरस्कृत या रिजेक्टेड समय मान लिया था। कोई इसे अपनाना नहीं चाहता था। तब भगवान शिव के विशेष आग्रह पर भगवान विष्णु आगे आए और उन्होंने इस अनाथ महीने को अपने संरक्षण में ले लिया। जब स्वयं श्री हरि ने इसे अपनाया तो इसका रुतबा ही बदल गया। इसे नाम मिला पुरुषोत्तम मास, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। और सिर्फ नाम ही नहीं दिया, विष्णु जी ने इस महीने को पवित्र ब्रज क्षेत्र में स्थापित कर दिया। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने के दौरान दुनिया भर के सभी तीर्थस्थान सीधे ब्रजमंडल यानी मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में आकर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दौरान ब्रज की यात्रा करना एक बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। हमारा तीसरा विषय काफी रोमांचक है, हिरण्यकशिपु का अंत और कैसे ये महीना एक ब्रह्मांडीय बचाव बना। न किसी महीने में, न दिन रात में, न नर से न पशु से मरूं, ये शर्तें तो आपने सुनी ही होंगी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये अटूट लगने वाला वरदान हासिल कर लिया था। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान ने उसे इतना घमंडी बना दिया कि वो खुद को अमर समझने लगा और पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान था जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता था। लेकिन भाई, जब पाप बढ़ता है तो ब्रह्मांडीय न्याय कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। और वो रास्ता क्या था? यही अधिक मास। ये महीना उन सामान्य 12 महीनों की लिस्ट में था ही नहीं, तो वरदान की पहली शर्त यहीं टूट गई। भगवान विष्णु ने इसी अतिरिक्त समय में नृसिंह अवतार लिया, जो न पूरी तरह इंसान थे न जानवर। समय चुना गोधूली बेला का, न दिन न रात। जगह चुनी चौखट, न घर के अंदर न बाहर। और हथियार अपने ही नाखून। ये कहानी हमें बताती है कि अधिक मास सिर्फ एक कैलेंडर एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये बुराई को खत्म करने का ब्रह्मांड का सबसे अचूक लूप होल था। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पे, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग। आखिर हम और आप इस महीने का लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो इस बेहद पवित्र समय को हमें कैसे उपयोग करना चाहिए? सबसे असरदार तरीका है जाप। अधिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र का तुलसी की माला पर जाप करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे सीधे ईश्वरीय कृपा मिलती है। इसके अलावा भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करना, पीले फूल और चंदन से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना, ये सब हमारी चेतना को डिटॉक्स करने के बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप नदी तक नहीं जा सकते तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना भी काफी है।
एक और बहुत ही खास और सरल अभ्यास है जो आपके घर में गजब की सुख शांति ला सकता है। तुलसी जी को केवल एक पौधा मत समझिए, वो साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है। नियम बहुत सिंपल है। सुबह सुबह तुलसी में शुद्ध जल चढ़ाएं, शाम के वक्त तुलसी के पास और अपने घर के मेन गेट पर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और सबसे जरूरी स्टेप, मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की पूरे 21 बार परिक्रमा करें। ये एक ऐसा रूटीन है जो पारिवारिक मतभेदों को मिटाकर संपन्नता को न्योता देता है। अब स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं 33, इस अंक का अधिक मास में एक बहुत ही खास कनेक्शन है। वैसे तो इस महीने आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी दान करें, वो अच्छा है, लेकिन एक बहुत ही प्राचीन और अनोखी परंपरा है जिसमें पूरे महीने के दौरान ठीक 33 मालपूड़ दान करने का विधान है। बिल्कुल 33। ये छोटी छोटी लेकिन सटीक परंपराएं ही इस महीने की आध्यात्मिकता को इतना खास बनाती हैं। मालपुए के अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे आप चैरिटी कर सकते हैं, जैसे जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते या पीली वस्तुएं जैसे चना दाल और केले का दान करना। गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाना भी बेहद शुभ माना गया है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, इस महीने दक्षिणावर्ती शंख का चावल से पूजन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शंख को देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है, यानी वेल्थ को आकर्षित करने का सीधा तरीका। और हाँ, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए रविवार को छोड़कर रोज पीपल पर मीठा जल चढ़ाना और उसकी परिक्रमा करना भी बहुत फलदायी है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी विषय की, वर्जित कार्य। यानी वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें सख्त दूरी बनानी है। देखिए, जब हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। एक तरफ हमें सात्विक जीवन शैली अपनानी है, जैसे हो सके तो दिन में एक बार भोजन करना, सादा जीवन जीना और सबसे मीठा बोलना। वहीं दूसरी तरफ तामसिक आदतों को पूरी तरह से बाय बाय कहना है। मांस, मदिरा, किसी भी तरह का नशा, प्याज, लहसुन या यहां तक कि किसी दूसरे का अन्न खाना भी इस दौरान हमारी आत्मशुद्धि में रुकावट बन सकता है। कुल मिलाकर ये समय शरीर और मन दोनों को बिल्कुल हल्का और साफ रखने का है। और बात सिर्फ खान पान तक ही सीमित नहीं है, चूंकि ये महीना भौतिक चीजों से ध्यान हटाकर खुद के भीतर झांकने का है, इसलिए इस दौरान बाहर की दुनिया में कुछ भी नया या बड़ा शुरू करने से मना किया जाता है, जैसे शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, नई गाड़ी या घर खरीदना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। ये सब इस महीने में टाल देने चाहिए। और सबसे अहम बात, अपने इमोशंस पर कंट्रोल। गुस्सा करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना या झगड़े करना, इन सबसे आपको कोसों दूर रहना है, क्योंकि आप बाहर शांति तभी पा सकते हैं जब आपके भीतर शांति हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने आता है। 2026 में आने वाला ये पुरुषोत्तम मास कोई साधारण समय नहीं है। यह ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दुर्लभ पॉज बटन है। यह भौतिकवाद की अंधी दौड़ से बाहर निकलने और सच में अपने आध्यात्मिक विकास पर काम करने का मौका है। तो क्या आप इस विशेष समय का इस्तेमाल अपनी आत्मशुद्धि और उस परम शांति को पाने के लिए करेंगे? जरा सोचिएगा। इसी गहरे विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। ऐसी ही मनोरंजक कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।